everyone, welcome back to my channel and you are watching गुरुकुल इंग्लिश क्लासेस. इट्स योर शिखादी. और आज से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल. जैसा कि आप सभी का क्लास 10th का रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा गया होगा. जैसा कि मैं मानती हूँ कि आप सब ने बहुत मेहनत से पढ़ाई करी और आपको 1 मंथ का ब्रेक भी मिल गया है. तो अब मैं स्टार्ट करना चाहूँगी कि आज से आप क्लास 11th का पढ़ना स्टार्ट कर दें. तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है क्योंकि क्लास 10th से क्लास 11th का सिलेबस बिल्कुल अलग है. ग्रामर तो बिल्कुल ही अलग है एंड लिटरेचर में भी टफ चैप्टर हैं, आपको समझने में टाइम लग सकता है. तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर और अपने साथ के फ्रेंड्स के साथ मेरा चैनल ज़रूर शेयर करिएगा. और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा. साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज से क्लास फर्स्ट ईयर की बुक हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर एंड द चैप्टर इज द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. आइए पढ़ते हैं. खुशवंत सिंह ने इस चैप्टर को लिखा हुआ है और ये चैप्टर खुशवंत सिंह की दादी जी के लिए डेडिकेटेड है. आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. पोर्ट्रेट का मतलब समझते हैं. पोर्ट्रेट मतलब किसी का फोटो जो ड्रॉ किया गया हो, इस तरह का कुछ पेंटिंग टाइप का. तो खुशवंत सिंह यहाँ पर इस चैप्टर में अपनी दादी के बारे में बताएंगे. आइए पढ़ते हैं और लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगी मैं, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा और साथ ही साथ पूरा टाइम दीजिएगा ताकि आपको चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ सके. क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. माई ग्रांड मदर, मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबडीज ग्रांड मदर, सभी की दादी माँ की तरह, वॉज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years. वो बूढ़ी थीं और उनके चेहरे पर काफ़ी सारी झुर्रियाँ थीं पिछले 20 सालों से. दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उनको जानता था तब से. पीपल सेड, लोग कहते हैं, दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, कि अपनी युवा अवस्था में वो बहुत सुंदर हुआ करती थी. एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, उनके एक पति हुआ करते थे. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ऐसा विश्वास करना भी कठिन है. अब राइटर ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने 20 साल से अपनी दादी माँ को विडो के रूप में देखा है, इसलिए उनको ये विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि ये कभी बहुत ज़्यादा प्रिटी रही होंगी, यंग रही होंगी, क्योंकि 20 साल से तो वो उनको बूढ़ा ही देख रहा है. माई ग्रांड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम के बीचों बीच में दीवार पर मेरे दादाजी का पोर्ट्रेट लगा हुआ है. ये वो टाइम था जब कि फ़ोटो का ज़माना नहीं था, फ़ोन का ज़माना नहीं था. लोग पोर्ट्रेट बनवाते थे और उसको अपने ड्राइंग रूम में बीच में हैंग करवाते थे वॉल पे. ही वोर अ बिग टर्बन, वो एक बहुत बड़ी सी पगड़ी पहने हुए हैं. एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले कपड़े. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी लंबी सी सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके सीने का आधा हिस्सा कवर करती है. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और वो ऐसे लगते हैं जैसे कि वो 100 साल के हों. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वो इस प्रकार के नहीं दिखते थे, हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, कि इस व्यक्ति का कभी कोई पत्नी रही होगी या बच्चे रहे होंगे. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो इतने बूढ़े लगते थे, फोटो में लगता था कि इस व्यक्ति के सिर्फ बहुत सारे पोते पोतियाँ होंगे. एज फॉर माई ग्रांड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, जैसे मेरी दादी माँ का युवा और सुंदर होना, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये विचार ही मुझे विद्रोही लगता है. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, प्रायः वो मुझको बताया करती थी उन खेलों के बारे में. शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, जब वो बच्चे के रूप में खेलती थी. दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, बड़ा ही अजीब लगता था सुनने में. एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, की बात सुनकर. एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज टू टेल अस, और जब वो मुझे इन सब के बारे में बताती थी तो ऐसा लगता था जैसे वो साधु संत की कहानियाँ सुना रही हूँ. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वो हमेशा छोटी सी, मोटी सी और थोड़ा सा झुकी हुई थी. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, उनके चेहरे पर आड़ी तिरछी रिंकल्स थी. रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, पूरे चेहरे पर, जैसे कभी आपने किसी बूढ़े व्यक्ति को देखा हो तो चेहरे पर ना बहुत सारी झुर्रियाँ होती हैं, वैसा ही चेहरा था.
नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, हम जानते थे कि वो हमेशा से ऐसी नहीं रही थी। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, अब वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी, इतनी खतरनाक तरीके से बूढ़ी हो चुकी थी कि वो अब और बूढ़ी नहीं हो सकती है। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और 20 साल से वो उसी उम्र पर रुकी हुई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, अब उन्हें मैं सुंदर, प्रिटी तो नहीं कह सकता, बट वो मुझे हमेशा सुंदर लगती थी। अब यहाँ पर प्रिटी और ब्यूटीफुल दोनों का मतलब सुंदर होता है, बट प्रिटी हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जो देखने में सभी को सुंदर लगे, और ब्यूटीफुल जो हमें सुंदर लगे। हो सकता है कि वो बाई फेस या बाई फीचर सुंदर ना हो, बट हमारे लोग हमको हमेशा सुंदर लगते हैं। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beats of her rosary. वो पूरे घर में घूमा करती थी और एकदम स्पॉटलेस वाइट ड्रेस पहनती थी। एक हाथ से वो अपनी कमर पे रखती थी ताकि वो अपने कूल्हे को बैलेंस कर सके, और दूसरे हाथ से टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, वो एक माला पकड़े रहती थी जिसको वो नाम जप किया करती थी। हर सिल्वर लॉक्स, उनकी चांदी जैसी लटें, वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस, उनके पीले पीले चेहरे पर इधर उधर चांदी की लटें, चांदी की लटें मतलब उनके बाल जो थे वो बिल्कुल सिल्वर थे, वो बालों की लटें लटका करती थी। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑन इनऑडिबल प्रेयर, और ऐसी प्रेयर जिसको हम सुन नहीं सकते, ऐसी प्रेयर वो हमेशा करा करती थी, लगातार उनके होंठ चलते रहते थे। येस, शी वॉज ब्यूटीफुल, वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो ऐसी लगती थी, यहाँ पर लाइक दिया है, यहाँ पर सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच है, उपमा अलंकार, उनकी तुलना कर रहे हैं राइटर सर्दी के लैंडस्केप से, जैसे माउंटेन में सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ हर जगह है, एज एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीरेनिटी, हर तरफ सफ़ेदी का भंडार, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, हर जगह शांति और संतोष। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे माता पिता ने मुझे उनके साथ छोड़ा था। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लगातार साथ में थे। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो सुबह मुझे जगाती, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, मुझे स्कूल के लिए तैयार करती। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, वो जोर जोर से अपनी मॉर्निंग प्रेयर करती थी। वाइल शी बास्ड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, जब वो मुझे नहलाती, कपड़े पहनाती, तो वो इस उम्मीद में जोर जोर से अपनी प्रेयर करती दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, कि मैं उसको सुनूं और उसको दिल से याद करूं। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैं उसको कभी भी याद करने की कोशिश नहीं करता था। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, फिर वो मेरे लिए मेरी लकड़ी की स्लेट लाती जिसको वो वॉश कर चुकी होती। एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, उस पर पीली मिट्टी पोत चुकी होती। अ टिनी अर्थन इंक पॉट, एक छोटा सा इंक पॉट होता था। एंड अ रेड पेन, एक लाल पेन। टाई देम ऑल इन अ बंडल, सबको एक बंडल में बांधती। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे दे देती। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, उसके बाद मैं नाश्ता करता रात की बची हुई बासी रोटी के साथ, जिस पर सब मक्खन लगा होता था और चीनी। वी वेंट टू स्कूल, के बाद हम स्कूल जाते। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, वो अपने साथ ढेर सारी चपाती लेकर जाती ताकि वो गांव के कुत्तों को खिला सके। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि मंदिर था स्कूल के बगल में। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, पुजारी हमको अल्फ़ाबेट सिखाते। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज, बच्चे लाइन से बैठते ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस, और साथ साथ में अल्फ़ाबेट और प्रेयर सीखते। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी दादी माँ मंदिर के अंदर बैठती और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करती। When we had both finished, जब हम दोनों का काम खत्म होता, we would walk back together, हम साथ साथ वापस आते। This time the village dogs would meet us at the temple door, इस समय गांव के कुत्ते मंदिर के दरवाजे पर होते। They followed us to our home, वो हमारे साथ हमारे घर तक आते। Growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them, उन रोटियों के लिए जो हम उनके पास उनको दिया करते थे। वेन माई पेरेंट्स वर कम्फर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब हमारे पेरेंट्स मतलब मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे से शहर में सेटल हो गए। दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमको भी बुलाया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप, और यहाँ से दादी माँ की और
राइटर खुशवंत सिंह की जो फ्रेंडशिप थी वो थोड़ा सा ब्रेक होती है। क्यों? ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, हम एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन अब दादी माँ मेरे साथ मेरे स्कूल नहीं जाती। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, क्योंकि मेरा एडमिशन एक इंग्लिश स्कूल में हो गया था और मैं मोटर से जाता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, गलियों में कुत्ते नहीं थे। एंड द शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस, इसलिए हमारे शहर वाले घर के आंगन में वो चिड़ियों को खिलाती। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे साल गुजरते गए, वी सार लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को कम देखने लगे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, कुछ समय तक वो मुझको जगाती एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, मुझे स्कूल के लिए तैयार करती। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, जब मैं वापस आता तो वो मुझसे पूछती कि आज टीचर ने क्या सिखाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उनको इंग्लिश के शब्द बताता। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, साथ ही साथ कुछ विज्ञान और कुछ चीज़ें। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम। आर्कमिडीज प्रिंसिपल, आर्कमिडीज का सिद्धांत। द वर्ल्ड बीइंग अराउंड, दुनिया गोल है, एटसेट्रा। दिस मेड हर अनहैप्पी, इस चीज़ से वो दुखी रहती। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि मेरे लेसन्स उनको समझ में नहीं आते। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, और वो उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी जो हमें इंग्लिश स्कूल में सिखाया जा रहा था। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, वो परेशान रहती दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, की स्कूल्स में कुछ भी भगवान के बारे में या फिर हमारे ग्रंथों के बारे में नहीं सिखाया जा रहा है। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, एक दिन जब मैंने बताया कि आज हमें म्यूजिक सिखाई गई, शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, क्योंकि उनके लिए संगीत बेकार की चीज़ थी। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स, ये भिखारियों के लिए होता था जो गाते थे, और नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फोक, और अच्छे लोगों के लिए संगीत काम का नहीं होता था, ऐसा उनका मानना था। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, उन्होंने कुछ नहीं कहा लेकिन उनकी चुप्पी का मतलब था कि आज वो खुश नहीं है। शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद उन्होंने मुझसे बात करना भी थोड़ा थोड़ा कम कर दिया। वेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी में हुआ, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, मुझे मेरा अलग से कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, तो जो कॉमन लिंक था यानी कि जो रूम था वो चला गया, तो हमारे बीच का जो एक धागा था वो भी टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विद रिजिग्नेशन, मेरी दादी माँ ने अपना एकांत, अपना जो उनका रेजिग्नेशन था मेरी प्रति, वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था। शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी वन, वो अपना सूत काटा करती थी और वो किसी से बात भी नहीं करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूरज उगने से लेकर सूर्यास्त तक, शी सैट बाय हर, अकेले बैठी रहती, व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, केवल सूत काटती और साथ साथ प्रेयर करती। ओनली इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय में, शी रिलैक्सड फॉर अ वाइल, वो थोड़ी देर के लिए आराम करती। टू फीड द स्पैरोज, ताकि वो चिड़ियों को खिला सके। वाइल शी सैट इन द वरांडा, जब वो वरामदे में बैठती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में रोटियों को तोड़ती। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स, पूरे आंगन में ढेर सारी चिड़िया आती और बहुत सारी आवाज़ें करती। सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आती उनके पैरों पर बैठती। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, उनके कंधों पर बैठती। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ तो उनके सर पे बैठती। शी स्माइल, वो मुस्कुराती, बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन कभी भी उनको भगाती नहीं थी, उनका उनसे अटैचमेंट था। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, पूरे दिन का ये सबसे खुशनुमा आधा घंटा उनका खुद का होता था। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मुझे पता था कि मेरी दादी माँ अपसेट हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 साल के लिए दूर जा रहा था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और कोई भी नहीं कह सकता था कि उनकी उम्र में 5 साल के बाद वो मुझे वापस देखने को मिलेंगी या फिर नहीं। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ नहीं। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो बिल्कुल भावुक नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझको छोड़ने रेलवे स्टेशन आई, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, कोई भी भावना, कोई भी बात नहीं की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होंठ लगातार प्रेयर कर रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग प्रेयर में था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उनकी उंगलियाँ उनकी माला के मोतियों को बढ़ा रही थी, नाम जप कर रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, चुपचाप उन्होंने मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, और मेरे माथे पर उनका गीला जो किस था
जिसकी वजह से मेरा माथा गीला हुआ, वो शायद हमारे बीच का लास्ट साइन था, हम लोगों के बीच का जो फिजिकल कांटेक्ट था। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद आई केम बैक, मैं वापस आया घर एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और उसी स्टेशन पर उनसे मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक भी दिन बूढ़ी नहीं लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, आज भी उनके पास बात करने के लिए शब्द नहीं थे। एंड वाइल शी क्लैप्स मी इन हर आर्म्स, उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, मुझे उनकी प्रेयर्स सुनाई दे रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे पहले ही दिन आने के हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज हुम शी फेल्ट लॉन्गर एंड विद फ्रीवोलस रिब्यूक्स, जिनको वो डांट रही थी और खिला रही थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम के टाइम थोड़ा सा बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रे नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, ढोलक ली एंड स्टार्टेड टू सिंग, गाना गाना शुरू किया। फॉर सेवरल आवर्स, घंटों तक शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिसएपिलेट ड्रम, वो उस ढोलक को थपथपाती रही। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और योद्धाओं के घर आने के गीत गुनगुनाती रही। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमें उनको रोकना पड़ा कि कहीं ज़्यादा थक न जाएं। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और वो एक पहला दिन था जब मैंने उनको प्रेयर करते हुए नहीं सुना। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली ही सुबह वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, हल्का फुल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, डॉक्टर ने बताया कि ठीक हो जाएंगी। बट माई ग्रांड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ कुछ अलग ही सोच रही थी। शी टोल्ड अस, उन्होंने बताया दैट हर इंड वॉज नियर, कि उनका अंत करीब है। शी सेड, उन्होंने कहा दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उनके जीवन का लास्ट चैप्टर खत्म होने वाला है और कुछ ही घंटे बचे हैं। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उनको प्रेयर करनी है। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वो हमसे बात करने में अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने कहा नहीं ऐसा मत करिए, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। शी ले पीसफुली इन बेड, वो चुपचाप लेटी रहीं। एंड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वो अपनी माला को जपती रहीं, साथ ही साथ प्रेयर करती रहीं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हमको संदेह हुआ। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होंठ बंद हो गए थे। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उनकी लाइफलेस उंगलियों से रोजरी यानी कि माला गिर चुकी थी। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, उनका चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था। एक शांति छा गई थी। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, हम जान चुके थे कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको बिस्तर से उतारा। एंड एज इट कस्टमरी, जैसे कि प्रथा है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उनको जमीन पर लिटाया। एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, उनको लाल कफन से ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटों रोने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, हम उनको अकेला छोड़कर उनके अंतिम संस्कार के लिए तैयारी करने के लिए बाहर निकले। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, शाम के टाइम हमने सोचा कि हम स्ट्रेचर लेकर आए और उनको अंतिम संस्कार के लिए ले जाएं। द सन वॉज सेटिंग, सूरज अस्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, उनके कमरे में और बरामदे में चमचमाती सूरज की रोशनी छाई हुई थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, लेकिन हमको आंगन के आधे ही रास्ते में रुकना पड़ा। क्यों? ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम, राइट अप टू वेयर शी ले डेड, जहाँ वो कमरे में लेटी हुई थी, और आधे बरामदे से ले करके। एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, जहाँ वो लाल कफन में लिपटी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हजारों की संख्या में चिड़िया आ चुकी थी। सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, फर्श पर बैठी हुई थी। देयर वर नो चिरपिंग, आज कोई आवाज़ नहीं थी। सोचिए कि चिड़िया, वो भी शोक व्यक्त कर रही थी अपनी उस स्त्री के लिए, उस दादी के लिए जो उनको रोज़ खिलाती थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें चिड़ियों के लिए बहुत दुख हुआ। एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माँ उनके लिए कुछ ब्रेड लेकर आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर मेरी माँ ने उनको डाला। द वे माई ग्रांड मदर यूज टू, जैसे मेरी दादी करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, उनके पास फेंका। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन चिड़ियों ने कोई भी नोटिस नहीं की, कोई भी ब्रेड नहीं उठाई। वेन वी कैरिड माई ग्रांड मदर्स कॉप्स ऑफ, जब हम दादी माँ की लाश को लेकर जा रहे थे, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, स्वीपर ने जब सफाई की तो ब्रेड के टुकड़े उनको डस्टबिन में डालने पड़े। तो ये थी एक रियल स्टोरी खुशवंत सिंह की दादी माँ की लाइफ के बारे में। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, थोड़ी सी इमोशनल है। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। हैव अ ग्रेट डे।